नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। बीते सोमवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कुख्यात अपराधी संतोष थापा को सरायकेला पुलिस ने शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उसे गुरुवार देर रात सरायकेला पुलिस दिल्ली से लेकर पहुंची। वह आदित्यपुर थाना कांड संख्या 104 2020 मामले में वारंटी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ले जाने के क्रम में पुलिस वाहन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पुलिस ने अपराध कर्मी संतोष थापा को पैदल ही सरायकेला की सड़कों पर मार्च कराया, जिसे देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि बाद में आदित्यपुर थाना से अलग वाहन भेजा गया। उसके बाद उसे दूसरी गाड़ी से लाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। एसपी ने बताया कि सोमवार की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास संतोष थापा को दिल्ली पुलिस के सहयोग से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट से चलकर इंडिगो एयरलाइंस की विमान से उतर रहा था। वह काठमांडू भागने की फिराक में था। उन्होंने बताया कि संतोष थापा की गिरफ्तारी को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जो उसके पल पल की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। लेकिन शातिर संतोष थापा पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। संतोष थापा अकेला डॉन बनना चाहता था। उसका मुख्य पेशा विवादित जमीन को औने पौने दामों में खरीदना और डरा धमकाकर जमीन पर कब्जा कर उसे बेचना था। इस धंधे में उसने अकुल दौलत कमाई है, जिसकी जांच की जा रही है। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद ही साफ हो सकेगा कि उसका किसके किसके साथ संपर्क था और आय के क्या स्रोत थे। उसके आधार कार्ड, बैंक अकाउंट वगैरह जब्त कर लिए गए हैं। एसपी ने बताया कि हाल के दिनों में उसे अनगिनत हवाई यात्रा की और महंगे होटलों में रहा। इस दौरान उसने नेपाल दौरा भी किया। बाहर रहकर भी वह आपराधिक गिरोह को संचालित कर रहा था। संतोष की गिरफ्तारी में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, कोलकाता पुलिस, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ का सहयोग भी मिला। एसपी ने सभी के प्रति आभार जताया। कांड संख्या 104-20 धारा 307 34 भादवी और 27 आमसे के अभियुक्त वांछित कुख्यात अपराधकर्मी वारंटी संतोष थापा की गिरफ्तारी की गई है। और संतोष थापा अपराधकर्मी की गिरफ्तारी आईजीआई एयरपोर्ट से दिनांक 2 तारीख को की गई और उसको ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। आज उसका ट्रांजिट खत्म हो रहा है तो उसको माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? बोले चाहिए। इसको आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी में विभिन्न एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने में डीसी सरायकेला महोदय और कोलकाता पुलिस, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ से समन्वय स्थापित करने में पुलिस मुख्यालय से आई सब का भी विशेष मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके लिए सरायकेला का पुलिस आभार व्यक्त करती है। जहाँ तक संतोष थापा की बात है, संतोष थापा आदित्यपुर का कुख्यात अपराधकर्मी रहा है, जिसके दर्जनों कांड भी रहे हैं और यह काफ़ी मामलों में, पूर्व में बड़े बड़े मामलों में, चाहे वो ट्रिपल मर्डर हो या आसान मानव हत्याकांड हो, कोर्ट में सरेंडर भी किया था। और हाल फिलहाल में ऐसा पता चल रहा था कि आदित्यपुर और जमशेदपुर के इस बॉर्डर क्षेत्र में लोगों की कम कीमत पे ज़मीन लोगों से हड़प करके या डरा धमका के ज़मीन कम कीमत में लेता था। उस ज़मीन व्यवसायों से साठगांठ करके उसको ज़मीन व्यवसायियों को बेचने का कार्य कर रहा था। और इस अवैध कार्य में अगर कोई बाधा बनता था तो उसको डराता धमकाता था। और इसी क्रम में कुछ घटनाएँ भी कुछ वर्षों में इसके द्वारा अंजाम दिया गया है। पुलिस इसके सभी प्रकार के साठगांठों पर अनुसंधान कर रही है, जाँच कर रही है और जाँच के क्रम में जो भी चीज़ें आएंगी उस पर विधि सम्मत कार्रवाई पुलिस करेगी। आध्यात्मिक उत्थान मंडल चाईबासा शाखा की ओर से शुक्रवार को रुंगटा मैरिज हाउस में ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 101वां जन्म दिवस मनाया गया। दोपहर 12 बजे पादुका पूजन किया गया। इसके बाद रामचरितमानस के 5वां अध्याय सुंदरकांड का पाठ किया गया। पूजन समाप्ति के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में चाईबासा के सभी गुरु भाई शामिल हुए। आज हमारे गुरु जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम है।
जो हर एक साल बहुत धूमधाम से चाईबासा उनका मैरिज हाउस में मनाया जाता है। कितना अभी ये 101वां जन्म दिवस है गुरु जी का। गुरु जी को ब्रह्मलीन हुए 2 साल हुए हैं, लेकिन हम लोग अभी भी उनको ये मानते हुए 101वां प्रकट उत्सव मना रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम होता है जन्मदिन पे? इस कार्यक्रम में अभी हम लोग पादुका पूजन, उसके बाद सुंदरकांड का, रामचरितमानस का 5वां अध्याय का सुंदरकांड का पाठ करेंगे। हरितालिका तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं ने भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाया। शुक्रवार सुबह से ही सुहागिन महिलाओं ने उपवास रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए भगवान महादेव और माता पार्वती की आराधना की। महिलाओं का कहना है कि पति की लंबी उम्र की कामना और सुख समृद्धि के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर सज धज कर इस पूजा अर्चना में जुटती हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। तीज पूजा जो हम लोग करते हैं पति के लिए करते हैं, पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। और इस पूजा में हम लोग दिन भर उपवास रहते हैं, अन्न जल नहीं लेते हैं और मेहंदी वगैरह लगाना, पूरा 16 श्रृंगार करना, ये सब हम लोगों को करना पड़ता है। उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के बाथरूम में दिव्यांग महिला यात्री के साथ पेंट्री कार के कर्मी द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। ट्रेन के चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से योगनगरी ऋषिकेश जा रही उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन में दिव्यांग महिला यात्री के साथ पेंट्री कार के कर्मचारी द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किए जाने की घटना सामने आई है। घटना की शिकायत मिलने पर चक्रधरपुर में राजकीय रेल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 28 वर्षीय पीड़ित महिला उड़ीसा से उत्तर प्रदेश जा रही थी। इस दौरान कटक से जाजपुर के बीच बीती रात 2 से 3 बजे के बीच पेंट्री कार के कर्मचारी रामजीत ने महिला के साथ ट्रेन के बाथरूम में दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी युवक ने इस दौरान उसके साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक यौनाचार भी किया है। बाथरूम से आवाज सुनने के बाद ट्रेन में सफर कर रहे 2 युवकों ने बाथरूम खुलवाकर महिला को आरोपी से बचाया। इसके बाद इन युवकों ने ट्रेन के चक्रधरपुर पहुंचने पर राजकीय रेल पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद राजकीय रेल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। राजकीय रेल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मैं सो रही थी, इन्हें पास में जाके सो रहे, मुँह पे खा रही, मुँह नींद खुल गई, मुँह खा रहे चिप्स खा रही थी, चिप्स मुँह से खा रही, मुँह से छोड़ाई किसी ने बते खवा रही, ये खा रही, मुँह करे गाला नहीं करे, मुँह जगा दे मुँह लड़का को, अरे गाला नहीं करे लग जगा दे, जो ये पाती मुँह दे रही करे, ये जगा दे ने तो आदमी तुम लुगाई, ये से करी कि कहा दे, बस मोबाइल दे दे, करे मोबाइल देखे, अरे करे चल लाटने घर भी चले, मुझे मुँह नहीं जाने, मुझे लड़का जगी उठे, करे चले मुँह नहीं जाने, ये पहले तो चले गई लाटने घरे, मुँह बाद में गई, मुँह बाद में मुँह गई नहीं है तब ना रुक गई, तब भागी आई, तब बाद ने आई करते चारे पहले आ गए, मुँह हट गई, मुँह में जे मुँह बारी लगा दे, मुँह बारी लगा दे, जो लोग मेरे एक हाथ है मुझे तो के बारी नहीं लगाई पारी, के बारी नहीं लगाई पारी, सीने जो लोग भीतर अंदर घुस गई, बस कुंडी लगा ले, मैं कुंडी खोल ले, सीने कहा करी कुंडी लगाएगी, मतलब ये ऐसी पक्की ऐसी करी, ऐसी करी, बस ये से जापड़ी की धारी है। हमको जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड सदर बाजार चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ
सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। जमशेदपुर पुलिस ने बीते 2 सितंबर को मानगो थाना क्षेत्र में हुए शक्तिनाथ सिंह उर्फ डब्लू सिंह हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए हिस्ट्री शीटर अपराधी ईश्वर सिंह सहित 4 अन्य अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अन्य अपराधियों में मंटू सिंह सरदार उर्फ भूमिज, चिरंजीत कुमार मोदक उर्फ काली, किशन नामता और महती सिंह सरदार उर्फ छोटू शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जानकारी देते हुए पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि घटना में शामिल अभियुक्त ईश्वर सिंह एवं मंटू सिंह सरदार का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों के खिलाफ मानगो थाना में आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि मृतक द्वारा उसके भाई कुख्यात अपराधी अमरनाथ सिंह द्वारा अवैध कब्जा वाले जमीन को बेचने में हिस्सेदारी और मृतक का गौड़ बस्ती कृष्णानगर स्थित कमरे की चाबी को लेकर मृतक शक्तिनाथ और आरोपी ईश्वर सिंह के बीच विवाद हुआ था। ईश्वर सिंह उस जमीन बिक्री में प्रति कट्ठा 10,000 की राशि का डील कर अपने अन्य सहयोगियों की मदद से एक योजना के तहत 2 सितंबर को डब्लू सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें मंटू सिंह सरदार की मुख्य भूमिका रही। इनके पास से 2 अन्य को मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि घटना के उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर सिटी एसपी के निर्देश में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से कांड का उद्भेदन कर लिया है। तकरीबन 8:30 बजे गौड़ बस्ती मानगो अंतर्गत एक फायरिंग की घटना की सूचना मिली थी, जिसमें कि कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा शक्तिनाथ सिंह उर्फ डब्लू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया, जिनके द्वारा कंटिन्यूअस अनुसंधान त्वरित रूप से करते हुए छापामारी की गई और छापामारी करते हुए कुल मिलाकर के 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम ईश्वर सिंह, मंटू सिंह सरदार, चिरंजीत कुमार मोदक उर्फ काली, किशन नामता और महंती सिंह सरदार हैं। इनके अलावा और भी अन्य अपराध कर्मी इसमें शामिल हैं। जिस हथियार का प्रयोग गोली चलाने के लिए किया गया था, वो हथियार भी बरामद हुआ है और उस हथियार के साथ एक जिंदा कारतूस भी जो है वहाँ से मिली है। इसके अलावा 4 मोबाइल फ़ोन भी मिला है, जिससे भी हम लोगों को कुछ तकनीकी एविडेंस भी, तकनीकी साक्ष्य भी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। अगर घटना के बैकग्राउंड की बात करें तो बेसिकली पूर्व से ही इन लोगों के मध्य एक प्रकार की आपसी रंजिश चली आ रही थी कई बातों को लेकर के। ख़ास तौर पर जो मृतक था वो एक पूर्व का जो एक अपराध कर्मी था, जिसकी 2 वर्ष पूर्व हत्या हुई थी, अमरनाथ सिंह, उसका ये भाई था और इसके द्वारा जो अमरनाथ सिंह की कई सारी जो ज़मीनें थीं उन पर एक तरीके से इसका कब्जा था। तो जो आरोपी हैं उनका एक प्रकार से इसके ऊपर दबाव था। ये लोग दबाव कंटिन्यूअस डाल रहे थे कि जो भी इस प्रकार की ज़मीन है जो अमरनाथ के द्वारा कब्जा किया गया था, जो आज की डेट में शक्तिनाथ के नियंत्रण में थी, उस ज़मीन की जब भी खरीद बिक्री होती है तो उसमें उन्हें एक निर्धारित हिस्सा दे, जिसको लेकर के इन लोगों के द्वारा शक्तिनाथ सिंह के द्वारा इसका विरोध किया गया था। साथ ही साथ जो अन्य अपराध कर्मी थे उनको भी इसमें हिस्सा देने की बात की गई थी कि इस ज़मीन में जो भी बिक्री होगी उसमें प्रति कट्ठा उन लोगों को कुछ रुपए दिए जाएंगे। इसी लोभ में आ करके इन लोगों ने एक तरीके से इसको पूरा प्लान किया कि इसको अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो इससे एक बड़ा लाभ हो सकता है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चाईबासा सदर प्रखंड की नीमडी पंचायत में शुक्रवार को शिविर का आयोजन किया गया।
इस दौरान ग्रामीणों के आवेदन लिए गए और आवेदनों और शिकायतों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। जिला परिषद सदस्य लालमुनि पूर्ति, मुखिया सुमित्रा देवगम द्वारा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। मझगांव प्रखंड के अंगरपदा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस दौरान मझगांव विधायक नीरल पूर्ति के द्वारा लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में संशोधन करते हुए अब 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को सम्मान राशि देने की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक निर्णय राज्य की दशा और दिशा दोनों बदल देगी। मुख्यमंत्री सिर्फ वादा नहीं, पक्का इरादा के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों का राशन कार्ड बनाने से जब इनकार कर दिया तो मुख्यमंत्री ने 20 लाख लोगों का नया राशन कार्ड बनवाया। केंद्र सरकार ने लाखों जरूरतमंद लोगों का पेंशन का बोझ लेने से इनकार कर दिया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 25 लाख लोगों को नया पेंशन से जोड़ दिया। राज्य के गरीबों को बिजली की समस्या और उनके भुगतान के परेशानी को देखते हुए 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दे रहे हैं। यह सिर्फ वादा नहीं, पक्का इरादा दिखाता है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने चाईबासा के सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा प्रकाशित कराई गई निविदा में पारदर्शिता नहीं होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में उपकरणों और आवश्यक सामग्री के साथ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना को लेकर जो निविदा निकाली गई है उसमें कई तरह की कमियां हैं कि इस पे कुछ जो निविदा भरने वाले लोग हैं उन लोगों का टेलीफोन पे मुझे फ़ोन आया था और मैंने अस्पताल प्रबंधन में भी 1-2 बार फ़ोन करके उनको बात कराने का प्रयास किया था, पर इस पे बहुत ज़्यादा सहयोग जो है नहीं मिल पाया और उस पर कुछ गड़बड़ियाँ जो सामने आ रही हैं वो ये है कि पहले ही इसको जेम पोर्टल पे निकाला गया था और जेम पोर्टल पे निकालने के बाद फिर उसको 3-4 दिन में उससे हटा दिया गया। हटाने के बाद जो है कि इसको प्रकाशित किया गया सीएमओ के ऑफिस से, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, उनके यहाँ से इसको प्रकाशित किया गया और प्रकाशित करने के बाद जो है फिर उसको
रखा गया, फिर उसको कैंसिल किया गया, फिर उसमें कुछ जो है जो क्लॉज को पहले रखा गया कि इस पे इक्विवेलेंट जो कंपनीज हैं वो भी भाग ले सकती हैं, फिर वो समान जो मापदंड वाली कंपनियां हैं फिर उस क्लॉज को हटा दिया गया, फिर स्पेसिफाई कर दिया गया कि फलाना फलाना कंपनी ही भाग ले सकती है। तो ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे कुछ लोग मिल करके इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस पे मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से मेरा यही आग्रह है आपके माध्यम से कि इसको जरूर संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो आज माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं बिल्कुल एक्टिव होकर के काम करते हैं, ग्राउंड पे बिल्कुल किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो इसका भरपूर कोशिश करते हैं। पूरे कोरोना काल में एक बड़ा उदाहरण जो है देश में इस राज्य का उन्होंने पेश किया है, तो इससे सरकार की स्थिति धूमिल होती है। तो हम लोग सरकार में रहते हुए उनको यही बोलना चाहते हैं कि सरकार की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाए और सभी को बराबरी का अवसर प्रदान करें और सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे में जो है करने का। वैसे तो पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सड़कों का अभाव है। जो कच्ची सड़कें हैं उन पर बरसात में चलना दूभर हो जाता है। गांव के लोग आवागमन को लेकर वर्षों से परेशान हैं, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं है। चाईबासा सदर प्रखंड के बरकेला पंचायत के बड़ा बंकाऊ, छोटा बंकाऊ, कुरजुली, जलदा सहित कई गांव के लोग सड़क के कारण परेशान हैं। बरसात के दिनों में गांव के लोग कैसे चाईबासा आना जाना करते हैं, इसको इस तस्वीर से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इनके लिए बस इतना ही विकास हुआ है। गांव में मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन तो है, लेकिन चलने के लिए सड़क नहीं है। मोटरसाइकिल को ठेलकर पार करना पड़ता है। सिर्फ सड़क ही नहीं, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी इन गाँव के लोगों को खासा मशक्कत करना पड़ता है। पिछले दिनों ग्रामीण मुंडा लाको सवैया की अध्यक्षता में ग्राम सभा हुई थी, जिसमें इन चारों गांव की समस्या को लेकर उपायुक्त से मिलने का निर्णय लिया गया था। शुक्रवार को जिला परिषद सदस्य लालमुनि पूर्ति, मुखिया मोटाई बोयपाई, मुखिया गुलशन सुंडी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपायुक्त से मिलकर मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि कैसे उन्हें बरसात के दिनों में कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। सड़क नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उपायुक्त ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब देखना होगा कि समस्या का समाधान कब तक होता है या फिर वर्षों से जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। इन दिनों झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया हुआ है। भाजपा इसके लिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिम्मेदार मानती है। लगातार बयानबाजी भी हो रही है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश की सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख पाने का आरोप लगाया है। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो पहले तो इनको ये तय करना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठी बांग्लादेश सीमा से आ रहे हैं कि देश के अंदर से ही ये कोई निर्माण कर रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठी का। अगर सीमा के उस पार से आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 से 11 वर्षों में सीमा को कंट्रोल करने में, उसको बंद करने में, उसमें आवाजाही का जो है नियंत्रण रखने में फेल रही है। और अगर वो फेल रही है तो अपना वो सर्टिफिकेट इस माध्यम से खुद दे रही है पूरे झारखंड में आकर के कि बांग्लादेश घुसपैठी ने यहाँ आदिवासियों की संख्या कम कर दी। अगर आदिवासियों की संख्या कम कर दी होती तो किसी आदिवासी परिवार के द्वारा जरूर कोई ना कोई कंप्लेन गया होता, कोई ना कोई डाटा उनको उपलब्ध कराना चाहिए। किसी न किसी साक्ष्य के बिना उनको इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। ये आदिवासी संस्कृति के अस्मिता का ख्याल उनको रखना चाहिए। संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट 1949 ये कहता है कि वंशावली के द्वारा जो है जमीन ट्राइबल रीति रिवाज के हिसाब से हमारे राज्य में सीएनटी हो चाहे एसपीटी हो, वो वंश दर वंश जाता है। इसलिए आप गौर कीजिएगा कि आदिवासी समाज में पहले दादा के बाद पोता का दादा का ही नाम रखा जाता था कि उनका जो है कुर्सीनामा में कोई गड़बड़ी नहीं आए, है ना, वो उसमें दिक्कत नहीं हो। तो अब इन लोग जब आदिवासी संस्कृति को नहीं समझते हैं, आदिवासी रीति रिवाज को नहीं समझते हैं, यहाँ पेशा कानून लाने के लिए चंपाई सोरेन जी को 5 महीना का अवसर जब मिला
तो क्यों नहीं उसका नियमावली फास्ट ट्रैक में बनवा करके लेकर के आए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करेगी, वो बात करेगी बांग्लादेशी घुसपैठी पे। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश का सीमा अभी तक उन्होंने दुरुस्त नहीं किया है, पहले उनको बांग्लादेश का सीमा दुरुस्त करने की जरूरत है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।